हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद मी में। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप केमकर। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने वीडियो का टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, आयु संबंधित प्रश्न। इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो और पहले भी बन चुका है और हम आज की इस वीडियो में देखेंगे और इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों की आयु का योग 84 है तो ए की आयु हमें पता करना है। इस तरह का क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है ए और बी की आयु का अनुपात, तो हम ए और बी की आयु निकाल लेंगे। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है हमें 3:4 और इन दोनों की आयु का जो योग दिया है वो है 84। तो बस हम इनके अनुपातों का योग करेंगे। पहले 3 और 4 7, बस इस 84 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14। बस अब हमसे पूछा क्या है, ए की आयु, तो 12 का इंटू हम 3 में कर देंगे। 12 3 जा 36, ए की आयु हो गई 36 वर्ष। और अगर इसी तरह हमसे बी की आयु पूछी होती तो हम 12 का इंटू 4 में करते। 12 4 जा 48 वर्ष हमारी बी की आयु हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:5 है। यदि ए बी से 8 साल बड़ा है तो बी की आयु हमें बताना है। तो इसको हम करते हैं वही ए रेशो बी करते हैं। ए और बी का हमें अनुपात दिया हुआ है 7:5। तो हम लिखते हैं 7:5। उसके बाद हम देखते हैं, यदि ए बी से 8 साल बड़ा है तो हमें इन दोनों की जो आयु है उसका डिफरेंस, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 8 साल है। तो हम इनके जो अनुपात है उनका भी डिफरेंस लेंगे। 7 और 5 इन दोनों का डिफरेंस आया 2, और जो 2 अनुपात आया है रेशो, इस 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमें 8 साल दी हुई है। इसकी वैल्यू 8 साल है। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई अपनी 4 वर्ष। बस 4 वर्ष आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, बी की आयु, तो हम इस 4 का इंटू बी की आयु, बी का जो रेशो है उसमें करेंगे। 4 5 जा 20। तो इस तरह अगर हमसे दोनों की पूछा होता तो हम दोनों की निकाल लेते। 4 का इंटू 7 में करेंगे। 4 7 जा 28 और 5 4 जा 20। इस तरह हमसे अगर किसी की भी आयु पूछी हो हम दोनों में से दोनों की निकाल सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है और इनका योग 5 वर्ष बाद 58 हो जाता है, 58 वर्ष हो जाता है। तो ए और बी की वर्तमान आयु हमें बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हमें ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 5:3। तो हम ए अनुपात बी करेंगे और इनका वर्तमान अनुपात लिखेंगे 5:3। उसके बाद हम देखेंगे इनका योग जो है 5 वर्ष बाद 58 होगा। तो 5 वर्ष बाद मतलब ए की आयु जो है उसका भी 5 वर्ष जुड़ेगा और बी की आयु का भी 5 वर्ष जुड़ेगा। तो 5 और 5 10 वर्ष। तो हम 58 में से 10 को माइनस कर लेंगे तो ये आ गया अपना 48 वर्ष। ठीक। और उसके बाद ये योग है, इन दोनों का योग
आयु का योग दिया हुआ है तो हम इनके अनुपातों का भी योग करेंगे। तो 5 और 3 8, हम 48 को 8 से भाग दे देंगे तो ये गया 6 बार। बस हमसे पूछा क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु, तो हम इस 6 का इंटू इन दोनों में कर देंगे। तो 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18। बस ये हमसे वर्तमान आयु निकल गई है। और यदि हमसे इनकी आयु 5 वर्ष बाद पूछी होती तो हम इनको 5-5 साल दोनों में बढ़ा देते। तो इसमें जोड़ेंगे हम 5 साल, 30 + 5 35, और ये हो जाती है 18 + 5 23। ये दोनों की 5 साल बाद की उम्र आ गई है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है और इनकी आयु का गुणा 60 है, तो ए और बी की आयु हमें बताना है। इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, पहले हम लिखेंगे A/B, उसके बाद इनका जो रेशो दिया है 5:3 उसको लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें गुणा दिया हुआ है, गुणा इनका 60 है तो हम इनका भी गुणा करेंगे। 5 का गुणा 3 में करा, 5 3 15, और 60 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये सीधा सीधा जाएगा 4 बार। अब जो 4 आया है वो उसका हम स्क्वायर रूट करेंगे। अब हम देखेंगे ये जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है, तो ये 2 का स्क्वायर होता है। तो हम इस 2 का इंटू 5 में करेंगे और 3 में करेंगे। 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। ये इनकी आयु निकल आई 10 वर्ष और 6 वर्ष। अगर इस क्वेश्चन को हम और अच्छे से समझें तो हमें इनका अनुपात दिया हुआ है और इनका गुणा दिया हुआ है 60। तो हम देखेंगे हम इन्हें 5x और 3x मानेंगे और उसके बाद गुणा दिया हुआ है तो हम इनका भी गुणा कर देंगे। तो हम गुणा करते हैं 5x × गुणा 3x और इनका जो गुणा दिया हुआ है वो है 60। तो 5 3 15, 15x² = 60। बस हम इसको काट देंगे। 5 15 से 60 गया 4 बार। स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर हटाने के लिए इसका 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो बस ये 2 आ गया है और 2 का मल्टीप्लाई हम दोनों में कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करा 10 और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6। ये हमारा आंसर हो गया। और इसे अगर हम चेक करें तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 60, और यही हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 वर्ष। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ए और बी की आयु का योग 92 है। यदि ए की आयु का 3/4 बी की आयु के 2/5 के बराबर है तो ए और बी की आयु हमें बताना है। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ए और बी की आयु का योग 92 वर्ष है तो हम लिखेंगे a + b = 92। उसके बाद हमें इनका रेशो दिया हुआ है a की आयु का 3/4, मतलब a की आयु का 3/4 जो है वो b की आयु का 2/5 के बराबर है। तो बस हम इसे सॉल्व करेंगे। a/b, तो a/b इनका रेशो आ जाएगा। 5 का इंटू 3 में करेंगे, 5 3 जा 15, सॉरी एक स्टेप पहले लिख दिया है। a 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा b 4 2 जा 8।
बी का हो गया 8। तो बस हम इसे रेशो में कर लेंगे, A/B, ये हो जाएगा अपना 8/15। बस अब आगे हमें इनका योग दिया हुआ है 92, हम इनका योग करेंगे। 8 + 15 23, 23 को हम 92 से डिवाइड करेंगे, 92 ÷ 23, तो ये अपना सीधा सीधा 4 बार में इसको पूरा काट देगा। बस अब इस 4 का मल्टीप्लाई हम A का जो रेशो दिया है उसमें कर देंगे, तो 8 चौक 32, A और B की हमारे पास एज निकल के आ जाएगी। 8 चौक 32 और 15 चौके 60, और इन दोनों का हम योग करें 32 + 60, ये 92, ये हमारा आंसर हो गया। हमसे दोनों की आयु पूछी है, ए और बी की, तो ए की 32 वर्ष और बी की 60 वर्ष। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।